हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से आज हमें दो नोटिस देखने को मिले और वो दो नोटिस थे आपके जेबीटी और एनटीटी की वैकेंसी से रिलेटेड। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि जेबीटी और एनटीटी दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं और सभी बच्चों ने अपने अपने रिजल्ट भी चेक कर लिए होंगे। तो ये पीडीएफ हमें आज देखने को मिले। यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसकी पूरी लिस्ट है और जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम है उन कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन करने हैं, कहां पर आना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, वो सब इंफॉर्मेशन मैं आपको आज इस सेशन में बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बेसिकली आप देखिए तो ये जो इन्फो है ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की और यहाँ पर क्लियरली इस नोटिस में स्पेसिफाई किया है चेकिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर्स। यानी कि जो जेबीटी पोस्ट पर जो आपका एग्जाम हुआ था 28/4/2024 में, जिसके अंदर 396 पोस्ट के लिए एग्जाम था, उसमें 1.5 टाइम जो बच्चे बुलाए गए थे उसके रेशियो निकालकर यहाँ पर बच्चों को, यहाँ पर पूरे के पूरे बच्चों की लिस्ट दिखाई गई है। मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। देखिए जर्नल की जो टॉप की जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट, वो है यहाँ पर आपकी 118। ये जर्नल कैटेगरी की लिस्ट है और जो ओबीसी वाले बच्चे जिनकी ज्यादा नंबर होंगे वो ऑलरेडी वो जर्नल में काउंट होते हैं, ये बात आपको पता ही होगा। तो ये जर्नल कैटेगरी की लिस्ट गई है 118 पर और इस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन बच्चे ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। देखिएगा क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है कि रिमार्क्स ऑफ डॉक्यूमेंट चेकिंग कमिटी। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जैसे कि हम इस बच्चे का लेते हैं आमिर इजहर का, तो यहाँ पर इनको बोला है कि डीएड स्पेशल सीपी डन इंस्टेड ऑफ 2 इयर्स डीएलएड टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल। तो यहाँ पर इन्होंने अपने फॉर्म में डीएड स्पेशल लिखा था जो कि इन्होंने नहीं मांगा था, इन्होंने यहाँ पर डीएलएड मांगा था। तो ये जो भी आपकी नीड है, जो भी इनकी जब नोटिफिकेशन आती है तो वहां पर क्लियरली दिया होता है कि ये डिग्री आपकी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पर बता दिया है क्या क्या सबमिट आपने कराना है। और यहाँ पर देखिए लिखा है सीटेड मार्क्स रेक्टिफाइड एज 114 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 144। तो सीटेड के मार्क्स आपने गलत भरे थे। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है और क्लियरली देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जेबीटी वालों की मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं अभी एनटीटी पे नहीं गई हूँ। जेबीटी वाले जो भी यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं वो अपने जिनका भी नाम ए और एम के बीच में है और ए और एम से है, वो 1/8 को 10 बजे GGM SSS 18 चंडीगढ़ में पहुंचेंगे। और जिन भी कैंडिडेट्स का नाम एन और जेड से है वो कैंडिडेट्स 11:30 बजे सुबह, एक ही तारीख मतलब दोनों की तारीख सेम है, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहुंचे। याद रखिए डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने से पहले सेल्फ अटेस्ट करिए और उनकी फोटो कॉपीज को भी एक्यूरेट लेके जाइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्चुअली यहाँ पर एनटीटी की। तो एनटीटी का भी आपका एग्जाम आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है एग्जाम का। ठीक है, अब ये जो एग्जाम है इसके अगर हम रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। देखिए वहां पर बुलाया था सुबह 10 बजे और 11:30 बजे, यहाँ पर ए और एम वालों को बुलाया है 2 बजे और एम से लेकर जेड तक को बुलाया है 3 बजे। तो ये सब नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और बिल्कुल क्लियरली लिखा है who were absent on 4/7/2024 for the post of entity may also appear before the eligibility and merit checking committees with requested documents on 1/8/2024। ये कह रहे हैं जो 4/7 को बच्चे प्रेजेंट नहीं थे वो यहाँ पर आकर 2 बजे आ सकते हैं, एनटीटी के लिए स्पेशल मेंशन है। तो आप फटाफट से जाइएगा और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक कराइए, नौकरी लीजिए। और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है सभी को बहुत 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 बधाइयाँ। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।